5 में पढ़ने, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ सेट्स। सेट्स के क्या क्या लॉज होते हैं। सबसे पहला आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए का यूनियन, किसी भी कोई सेट है उसका यूनियन उसी के साथ निकालो तो क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा। मतलब ए सेट का यूनियन ए सेट के साथ निकालेंगे तो यही आएगा, और ए सेट का इंटरसेक्शन अगर ए सेट के साथ निकालो तब भी क्या आएगा, कॉमन क्या है भाई, यूनियन में तो सारे ले लो तो रिपीट होता है, एक ही बार ले लेंगे भाई, और में कॉमन क्या बैठेगा, खुद ही बैठ जाएगा, ठीक है। आइडम्पोटेंट के बाद हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है ए का यूनियन बी के साथ निकालो या फिर बी का यूनियन ए के साथ निकालो, बात एक ही है। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालो या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो, ये भी बात एक ही है, ठीक है। तीसरा होता है लॉ ऑफ अलजेब्रा या फिर आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, कोई भी सेट है अगर उसका मैं यूनियन निकालता हूँ, एस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट। अगर किसी भी सेट का यूनियन मैं यूनिवर्सल सेट के साथ निकालता हूँ तो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट है, तो इसका मतलब, और ये एक छोटा सेट है तो यूनियन निकालूं तो यूनिवर्सल सेट में ही आ जाएगा ना पूरा, ठीक है। और ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ निकालूं तो दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, ए सेट छोटा सेट है तो यही कॉमन बैठ जाएगा। अगर ए का यूनियन मैं 5 के साथ निकालूं, भाई जो कुछ है ही नहीं, अगर उसका यूनियन ए के साथ निकालूं तो ए सेट ही रहेगा। अगर ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालता हूं तो दोनों में कॉमन कौन बैठेगा, 5 ही बैठ जाएगा, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले बी और सी का यूनियन निकालो, जो है उसका यूनियन फिर ए के साथ, या फिर पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो और जो है उसका यूनियन फिर सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी और सी में कॉमन देखो, जो आएगा कॉमन उसका फिर ए के साथ कॉमन चेक करो, या फिर पहले ए और बी में कॉमन चेक कर लो, इंटरसेक्शन में तो कॉमन ना, फिर इसका कॉमन जाएगा उसका कॉमन फिर सी के साथ। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, या तो पहले बी और सी का कॉमन निकालो, जो है उसका यूनियन फिर ए के साथ, या फिर ए का यूनियन पहले बी के साथ निकाल लो और ए का यूनियन सी के साथ निकालो, बीच में जस्ट अपोजिट साइन इंटरसेक्शन, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, पहले बी और सी का यूनियन निकालो और जो है उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, या फिर ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ, भाई ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और बीच में जस्ट अपोजिट साइन यूनियन, ठीक है। 6 कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का यूनियन अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं तो आता है एस, मतलब यूनिवर्सल सेट। मैंने बता दिया पहले, फिर दोबारा बता देता हूँ, एस का मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 5, ठीक है। अगर मैं 5 पे कॉम्प्लीमेंट लगाता हूँ, जो कुछ है ही नहीं उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो सब कुछ बचा हुआ ही है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाता हूँ तो क्या बचेगा मेरा, जब कुछ सब कुछ पे कॉम्प्लीमेंट लगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा तो 5 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट उसको कॉम्प्लीमेंट, देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कौन आया, 5 आया, और 5 का यूनियन ए के साथ निकालूं तो कौन आएगा, ए सेट ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लगाया कौन आया, 5 आया, 5 का और ए में कॉमन कौन बैठेगा, 5 ही कॉमन बैठेगा क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ठीक है। 8 क्या कहता है, ए सेट है, इसका यूनियन 5 कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालो, 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में और ए में यूनियन निकालोगे तो कौन आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा ना, ठीक है। 9 ए इंटरसेक्शन 5 इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 5 का कॉम्प्लीमेंट लगाओगे कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में और ए में कॉमन कौन बैठेगा, ए सेट ही कॉमन बैठ जाएगा, ठीक है। ये 6 लोग हो गए, एक लास्ट 7 होगा। 7th है डी मॉर्गन लॉ, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई काफी, डी मॉर्गन लॉ एग्जाम में प्रूफ भी करवा लेता है तुमसे, प्रूफ कैसे करते हैं बताऊंगा, ठीक है। पहले बता देता होता क्या है, ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बीच में जस्ट अपोजिट बदल देते हैं और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।